नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम जो है पूर्णतः आयुर्वेद पर आधारित है और ये कार्यक्रम आपको बताता है कि आयुर्वेद में आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के उपचार जो है वो संभव है। और आप जानते हैं इस मंच के माध्यम से ये सारा ज्ञान जो है हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोज़ाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, उसके कारण बताते हैं, लक्षण बताते हैं और फिर बताते हैं आपको कि आयुर्वेद में इसके क्या कुछ उपचार मौजूद है। गुरुजी, आज हम बात करेंगे ऐसी समस्या के बारे में जिससे महिला हो या पुरुष हर कोई परेशान है, और वो है झाइयों की समस्या। बहुत लोगों के झाइयाँ पड़ जाती है जिसके कारण उनकी जो सुंदरता होती है वो कम हो जाती है। कारण के साथ साथ उपचार बताएं। देखिए, झाइयाँ होने का एक कारण नहीं, इसके 4-5 कारण हैं जी। आपको कील मस्से हो गए, आपने आर्टिफिशियल क्रीम लगाई, आपको झाइयाँ बन गई। बिल्कुल। आपकी चमड़ी पे खुश्की छा गई और आपने किसी किस्म का एलोपैथिक कोई क्रीम लगा ली, उसके अंदर केमिकल ज़्यादा था, झाइयाँ पड़ेगी। बिल्कुल। आप ज़्यादा घूमने का काम करते हैं, धूप में ज़्यादा रहते हैं, चेहरे पे सूरज की किरणें चुभती हैं, झाइयाँ पड़ेंगी। आपको किसी भी किस्म से झाइयाँ हैं। ऐसे तो हमारे पास लाखों करोड़ों नुस्खे हैं झाइयों को समाप्त करने के, परंतु नुस्खा वही अपनाना चाहिए जो ज़्यादा महंगा भी ना हो और ज़्यादा दौड़ धूप भी न करनी पड़े। तो इन झाइयों के लिए हमने सिर्फ 2 चीज़ें ली हैं। एक तो प्याज का बीज और दूसरा शहद। प्याज के बीज को आपको सिलबट्टे पे अच्छी तरह पीस के बिल्कुल मुलायम कर लें, जैसे मक्खन मुलायम होता है ऐसे मुलायम होना चाहिए। अब उसमें थोड़ा सा शहद मिला के, जहाँ पे आपको झाइयाँ हैं, रात को सोते समय मुंह के ऊपर उनको अच्छी तरह से लगा के 15-20 मिनट मालिश करके फिर सो जाए। सुबह गुनगुने पानी से रुई भिगो के और रुई से आस्ता आस्ता उसको मसलते जाए। ये आप नियम से करेंगे तो जिनका सांवला चेहरा है वो भी साफ हो जाता है। झाइयों की तो बात ही क्या है। परंतु इसमें चीनी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ का किसी का प्रयोग नहीं करना। जो भी नाज खाना आप चोकर वाला खाएं, दालें छिलके वाली खाएं, सब्जियाँ नरम छिलके वाली खाएं, हरी सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। दिन का खाने का टाइम रखिए आप 12 बजे से पहले पहले, रात्रि का सूर्य अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पिए। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया फिर 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा जी। अब खाना खाने के बाद दिन में 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें, फिर वज्रासन से उठ के 10 मिनट के लिए आप थोड़ा सा घूम लें,
20 मिनट के लिए आप सब आसन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें। 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद उठ के आप काम करें तो शरीर में भी इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब इसके बाद आप जो भी काम धंधा करना करें। शाम का खाना सूर्य अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। खाने का तरीका वही है जो सुबह का था कि ताज़ा गर्म गर्म खाना, खाने के साथ 2 गिलास गर्म पानी जिसमें लहसुन प्याज अदरक का रस पड़ा है। खाना खाने में पानी पीने में 1 घंटा लगाना अति आवश्यक है। उसके बाद 5 मिनट वज्रासन बैठें, फिर आधा घंटा आप थोड़ा टहल लें, 1 घंटा विश्राम करें। उसके बाद 9 से 10 के अंदर सो जाएं। सुबह 4 बजे आपके पेट में ऐसे अलार्म लगे जैसे घड़ी में लगता है। आलस किया तो कपड़े भी खराब। फिर पेट साफ होने के बाद दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 5 मिनट के लिए कुंभक, 1 घंटा लोन विलोन करना हर प्राणी के लिए आवश्यक है। तो आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। फिर उसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, मरघटासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, बाद में बटरफ्लाई कर लें। यदि आप इस क्रिया को प्रतिदिन करते हैं तो आखिरी सांस तक कभी आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने धर्म के अनुसार जो भी आप किसी भी चीज़ की पूजा पाठ करते उसका स्मरण कम से कम 10 मिनट से लेकर घंटा 1.5 घंटा जितना आपके पास टाइम है उतना करें और उनसे प्रार्थना करें कि भगवान मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो और मेरी ज़ुबान से किसी को कड़वा लफ्ज़ ना बोला जाए। आप इस क्रिया को करते हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आखिरी सांस तक कभी भी आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। जितने रोग हैं ये हमारे बेटाइम में खाने से, छने हुए आटे से, धुली हुई दालों से, छिली हुई सब्जियों से रोगों का आगमन होता है। फिर उसके बाद हमारा बेटाइमा खाना, बेटाइमा सोना, बेटाइमा जागना और एसी फ्रिज का आनंद लेना। जो एसी में काम कर रहे हैं और सुबह खाना खाते नहीं, खाना बना के लाते हैं, दोपहर को उस खाने को खाते, इनका पेट कभी साफ़ होता है, इनको हमेशा 12 महीने कब्ज रहती है और कब्ज पैर के तलुओं से सिर के बाल तक के हर एक रोग को निमंत्रण देती है। अच्छा तो यह है कि सुबह घर से आने से पहले आप पेट भर के खाना खा लें। दोपहर को ऋतु के अनुसार जो भी आपके पास फल हैं, कोई सब्जी है जो कच्ची आप खा सकते हैं, उसका सलाद बना के खा सकते हैं। सलाद में हल्का नींबू का रस, हल्का सा काला या सिंधा नमक, काली मिर्च ये डाल के खा सकते हैं। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस आए
तब तक आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको रोग होगा। तो मैं टीवी के माध्यम से सबसे एक निवेदन करता हूँ कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है। मेरा काम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। आपको मेडिकल साइंस में किसी एक अंग का एक ही डॉक्टर मिलेगा। अलग अलग अंगों के अलग अलग डॉक्टर हैं, परंतु स्वस्थ विचार में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की हर एक रोग का यहाँ पे ऐसे उपचार किया जाता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है, ऐसे रोग को समाप्त किया जाता है। हाँ, मेरा नाम रुकमेश सागवान, सेक्टर 6 बहादुरगढ़ से आई हूँ। और कई जगह दिखाया है, बहुत बड़ी रसोड़ी थी मेरे पेट में बच्चादानी के अंदर, 2 रसोड़ी बताई बड़ी बड़ी, उसमें कई जगह मैंने दिखाया, नहीं होया ठीक। बहादुरगढ़ दिखाया, कई जगह सारा अस्पतालों में दिखाया, बच्चादानी निकालने का बोल दिया था। और दिल्ली अग्रसेन महाराजा अस्पताल में उसमें भी मैंने दिखाया, उसमें भी बच्चादानी निकलेगी। 1 हफ्ता का टाइम रहा था मेरे पास में, बहुत दवाई खाई मैंने 2-3 साल। फिर यहाँ टीवी में देखा, मैंने टीवी में देख के मैं यहाँ पर आई। यहाँ बाबा ने ये बोला है कि 1 महीने में बिल्कुल रसोड़ी ख़त्म हो जाएगी आपकी। मैं 1 महीने बजाय 1 महीने की दवाई मैंने 26 दिन में खाई और दवाई मेरी बिल्कुल रसोड़ी ख़त्म है। मैं अल्ट्रासाउंड करा के फिर बाबा के पास आई, बिल्कुल ख़त्म है मेरी रसोड़ी। मेरा नाम संजीव सोमानी है, मैं कृष्णा नगर दिल्ली से आया हूँ। मैंने टीवी के माध्यम से बाबा जी के पास आया हूँ। मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, 15-16 साल से थी, लेकिन मेन मैं बाबा जी के पास आया था, मेरे नलों की तरफ से और पेट के नीचे की तरफ पूरा पेन रहता था। और मैंने 2 साल पहले जब टेस्टिंग कराई थी, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम उसमें आई थी और किडनी में इन्फेक्शन आया था। तो बाबा जी के पास आके मैंने दवाई ली। मैंने सिर्फ नलों के लिए दवाई लेने आया था बाबा जी के पास, लेकिन बाबा जी ने हर चीज़ की मेरे को दवाई दी है, जिससे मैं 50 यूनिट इंसुलिन लेता था और मेरी इंसुलिन बिल्कुल बंद हो गई है। 15 दिन से मैंने कोई शुगर की दवाई नहीं ली है और इस टाइम भी मेरी शुगर जो खाली पेट 74 आई है। और जो मेरे नलों में दर्द था, 4 दिन से मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं है। 10 दिन दवाई खाने के बाद मेरे को दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अब एक दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे जानते हैं क्या है इनकी समस्या। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कुरुक्षेत्र से बात कर रहे हैं मैम। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। बच्चा मजबूती है, 14 साल का हो चुका है, ना ठीक तरीके से बोलता है, ना बात करता है, ना समझता है बात को जी। मंदबुद्धि है। देखिए, पूरे संसार में मन बुद्धि का किसी के पास उपचार नहीं है। यहाँ पे ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं। आप ऐसा कीजिए, इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि इसको ये तकलीफ़ है, आपने मुंह से कुछ नहीं बोलना, न कोई कागज़ पत्तर लाना। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे इसके नाक में, आँख में दवाई डाली जाएगी तो 2 घंटे के अंदर अंदर बच्चे के अंदर कम से कम 10 से 15% का परिवर्तन आएगा। 15 दिन की दवाई में बच्चे के अंदर 40 से 50% का परिवर्तन आएगा। 1.5-2 महीने में बच्चा पूर्ण रूप से जो उसकी उम्र है उसी के अनुसार वो अपनी सूझबूझ में आ जाएगा। मंदबुद्धि बच्चा कोई नहीं होता। ये डॉक्टरों की एक लॉजिक है कि उन्होंने सिर्फ थ्योरियाँ पढ़ी है, थ्योरी के अनुसार चलते हैं। मैं जो हूँ नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। नब्ज जो मुझे बोलती है मैं उसके अनुसार इलाज करता हूँ। अब इसमें जब बच्चा माँ के पेट में होता है, माँ ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करती है तो बच्चे के दिमाग के चारों तरफ नज़ला सूख जाता है, जम जाता है, जिससे बच्चे के दिमाग का विकास नहीं होता और फिर बच्चे को मंदबुद्धि डिक्लेयर करते हैं जी।
तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना सा करना है, आपको बच्चे को स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आना है, नाड़ी परीक्षण कराना है। फिर पहले ही दिन जब गुरुजी उनकी आँख और नाक में दवाई डालेंगे, मालिश करवाएंगे, उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चे में काफ़ी बदलाव है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जल्द से जल्द आम बच्चों की तरह जीवन जिए, तो उसको आप स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आएँ। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर दी जा रही है। आने से पहले किसी प्रकार की कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और ध्यान रखिएगा, बुधवार की यहाँ पर छुट्टी रहती है। और दर्शकों, जो गुरुजी यहाँ पर अचूक उपाय बताते हैं, अगर आप उन्हें दोबारा से सुनना चाहते हैं तो आप उन्हें हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सभी नुस्खे मिलते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इसके अलावा आपको उन लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है जो स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। मतलब उनके वहाँ पर इंटरव्यूज़ हैं, आप उन्हें सुने, अच्छे से समझे कि वो जो कैसे बता रहे हैं कि जब वो यहाँ पर आए थे तो उनकी क्या स्थिति थी और आज किस प्रकार से वो आम जीवन जी रहे हैं। तो उन लोगों से मिलने के लिए और गुरुजी के उपायों को दोबारा से सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यहाँ पर गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है कुलविंदर जी का, जो कि करनाल के रहने वाले हैं। ये लिखते हैं कि इनको किडनी में स्टोन है, साइज़ है 7 mm का, और वो जो स्टोन्स है वो इनकी पेशाब की नली में फंस गए हैं। देखिए, पत्थर नहीं होता है, नाज ही होता है। जब खाना खाते समय पानी नहीं पीते हैं, पानी पीते खाना खाने घंटे 1.5 घंटे बाद तो जो सूखा टूक कहीं बैठ गया और पानी मिला, उसका पत्थर का रूप धारण होता है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस पे चीर फाड़ का है। बिना चीर फाड़ के कोई भी इसको ठीक नहीं कर सकता। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि चाहे कितना भी भयंकर से भयंकर पथरी है, कोई भी चीज़ है, उस रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। यदि आपने पथरी से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यह नियम से लेते हो तो जिस दिन आते हैं दर्द तो उसी दिन समाप्त हो जाता है। और 15 दिन से लेकर महीने के अंदर पथरी चाहे कितनी बड़ी से बड़ी कहीं भी पथरी है समाप्त हो जाती है। जी, तो आपका उपचार संभव है, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। उसके लिए बस आपको इतना सा करना है, स्वस्थ विचार आश्रम आना है। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर दी जा रही है। यहाँ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं क्या है इनकी समस्या। हेलो। हाँ मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं जी बिमला, मेरा नाम है जी बिमला देवी जी। और कुरुक्षेत्र क्या पहले बार है जी कुरुक्षेत्र में। सवाल करें, गुरुजी से सुन रहे हैं आपको। हाँ गुरुजी, मेरा ना वजन घट रहा जी। देखिए, जब लीवर पूरा पचाएगा नहीं, लीवर में नुक्स पड़ेगा, खून पूरा बनेगा तो वजन तो घटेगा ही। अब यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो भी शरीर के अंदर रोग होते हैं उन रोगों को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और यदि आप परहेज करते हैं, दवाई नियम से खाते हैं, तो पहले दिन आपको 10 से 15% आराम मिलेगा।
और 15 दिन की जो दवाई दी जाएगी उससे 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। जी बिल्कुल। तो जिन रोगों का दर्शकों टीवी के माध्यम से उपचार संभव होता है, प्राथमिक उपचार गुरुजी उन्हें बताते हैं, घरेलू नुस्खे उन्हें बताते हैं, लेकिन जिन रोगों का टीवी के माध्यम से उपचार संभव नहीं है उन्हें सलाह दी जाती है कि वो स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना नाड़ी परीक्षण कराएं, पहले रोग का कारण जानें और फिर जो दवाएं आपको दी जाएंगी नियम पर इसके साथ अगर आप उनका सेवन कर लेते हैं तो आप अपने पुराने से पुराने रोग से बड़े रोग से मात्र 1 से 1.5 महीने में छुटकारा पा लेते हैं। संस्थान से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आप एक महिला हैं, इस बात का खास ख्याल रखें कि जब आप यहाँ पर आएंगी तो सूट पहन कर आएंगी। गुरुजी के नियमों में शामिल है कि गुरुजी सूट पहनने वाली महिलाओं का ही नाड़ी परीक्षण करते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए दर्शकों आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके अलावा आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।